गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ एक्चुअली ये सिर्फ एचटेट, पीआरटी, टीजीटी और टीजीटी के लिए ही नहीं है, जो सीईटी का एग्जाम सीईटी के लिए भी है ये, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू पेपर। कल हमने क्या था 2021 का पेपर, उससे पहले हमने 2023 का पेपर भी कर लिया। आज हम करेंगे 2020 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द 5% PQRST। 5% है, कौन कौन है? PQRST है, PQRST, क्लियर। वो कहता है टी जो है वो शॉर्टर है आर से, टी आपका छोटा है किससे? आर से। उसके बाद कहता है एंड एस, एस से भी छोटा है, टी आपका दोनों से छोटा है। क्यू इज नॉट टॉल एज एस टी, क्यू जो है वो भी बड़ा नहीं है जितना टी। उसने क्या कहा? क्यू इज नॉट एज टॉल एज टी बट टॉलर देन 1%। टी से तो बड़ा नहीं है क्यू, इसका मतलब इससे तो छोटा है, लेकिन किसी एक बंदे से बड़ा है। वो नहीं बताया कि कौन है। आर इज शॉर्टर देन 1%, आर जो है वो भी 1% से छोटा है, लेकिन नहीं बताया किससे है। तो वो अमंग देम इज टॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? तो देखिए स्टूडेंट्स, टी जो है वो तो सबसे छोटा हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या कहा स्टूडेंट्स? उसने कहा कि क्यू जो है आपका बड़ा है किससे? टी से। टी आपका छोटा है एस और आर से, ठीक है। तो सबसे बड़ा बताना है आपका कौन हुआ। तो सबसे बड़ा उसने क्या कहा था? उस एक मिनट उसने कहा टी शॉर्टर देन आर, टी छोटा है आर से एंड एस से। क्यू इज नॉट टॉल एस टी, क्यू बड़ा नहीं है जितना टी बड़ा है। क्यू इज नॉट एज टॉल एज टी, ठीक है, बट टॉलर देन 1, लेकिन एक से बड़ा है। हो सकता है वो पी होगा क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया। आर इज शॉर्टर देन 1%, आर सिर्फ 1% से छोटा है, तो आर तो लास्ट में नहीं आएगा, इसका मतलब आर आएगा यहाँ और एस आएगा यहाँ। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? आपका एस हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया या मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि 5% है PQRST। उसने क्या कहा? वो कहता है टी छोटा है आर और एस से, टी छोटा है आर से भी और टी छोटा है एस से भी, ठीक है। क्यू जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि टी से बड़ा हो, है तो बड़ा लेकिन टी से कैसा है? छोटा है, टी से छोटा है यार, ठीक है। तो उसके बाद कहता है, तो यही से लगाओ ना, क्यू जो हो गया वो छोटा हो गया टी से, टी छोटा है किससे? आर से और एस से, लेकिन क्यू जो है वो बड़ा है किससे? एक से, तो वो कौन रह गया? पी रह गया, ठीक है। उसके बाद कहता है आर इज शॉर्टर देन 1%, आर जो है एक से छोटा है, तो एस से छोटा हो गया, तो एस क्या हो गया? सबसे बड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। 3 नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, 2:3:4 की रेशियो में है। सम ऑफ देयर क्यूब दिया हुआ है, फाइंड द नंबर्स। 2:3:4, उनका क्यूब लेना है। क्यूब का क्या लेना है? सम लेना है। ये लेना हमने क्यूब का सम, और उसकी वैल्यू कितनी है? 33957। आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। 3 नंबर्स हैं, रेशियो दी हुई है आपको 2:3:4, उनका क्यूब लेना है। मेरे साथ में एक्स ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 8x³ प्लस 27x³ प्लस 64x³ दैट इज इक्वल टू 33957। ये कितना हो जाएगा? 27 और 8 35, 99 बन गया आपका x³ दैट इज इक्वल टू 33957। x³ इज इक्वल टू 33957 अपॉन 99। जब हम इसको कट करेंगे, आई थिंक 11 से कट हो जाएगा, ये 11 से कट कर देते हैं इसको। 11 3 जा 0, 11 8 जा 88, 7 11 9 जा। अब इसको 3 से कट कर देते हैं, 1 0 2 9 3, 3 से फिर कट हो जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा 3 3 जा। x³ इज इक्वल टू 343, और 343 स्टूडेंट्स किसका क्यूब होता है? आप सबको पता होगा, दैट इज ऑफ 7 का क्यूब है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7। तो अगर एक x की वैल्यू आपकी 7 है तो 2x कितना हो जाएगा? 7 × 2 दैट इज 14। 3x is equal to 3 × 7 that is equal to 21, and 4x is equal to 4 × 7 that is equal to 28. Clear students? Now we will take the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको रिलेशन का क्वेश्चन है और आपको ऑप्शंस दिए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। ये बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। वो कहता है ए इज द फादर ऑफ एक्स। ए जो है आपका
फादर है इसका, एक्स का। क्लियर। बी इज मदर ऑफ वाई, बी मदर है किसकी, वाई की। सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई। एक्स और जेड है एक पर्सन, उन दोनों की सिस्टर कौन है, ये वाई है। मतलब ये दो तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। अब देखिए अगर ये तीनों भाई बहन है तो ये दोनों कौन हुए, मम्मी पापा इनके, हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, तो उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, बी इज द मदर ऑफ जेड, बी मदर है जेड की। जब ये तीनों भाई बहन है तो बी तो जेड की मदर हुई। क्लियर, ये तो ठीक है भाई। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स जो है वो सिस्टर है जेड की, एक्स सिस्टर है जेड की, लेकिन इन्होंने तो मेंशन ही नहीं किया था एक्स सिस्टर है या बॉय है या गर्ल है। ठीक है, तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया था। बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी जो है वो वाइफ है ए की, बिल्कुल ठीक। वाई इज द सन ऑफ ए, वाई जो है वो सन, वाई तो इन्होंने कहा था कि सिस्टर है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो होगा वो आपका ट्रू नहीं होगा, क्योंकि वाई इन्होंने सन का और इन्होंने क्या कहा था, एक्स और जेड की सिस्टर कौन है, वाई। क्लियर, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। That is DHL D DHL PTX BFG। आपको बताना है नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। ऑप्शन गिवन है CGK, KOS, NRV, OVZ। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसको क्या सीख रही है। ये आपका 4 नंबर पे आता है। ठीक है, ABCDEFG H आपका 8 नंबर पे आता है, आई थिंक ये 12 नंबर पे आता है। ठीक है, HIJKL MNOP आपका हो गया 16, QRST 20, ठीक है, TUVWX ये हो गया आपका 20, 21, 22, 23, 24। बी आपका 2 हो गया, ये 6 हो गया। जे कौन से नंबर पे आएगा फिर, ABCDEFGHIJ। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता है। देखिए यहाँ पे तो 4-4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4-4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4-4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 4-4 का डिफरेंस लेके चले तो हमारा क्या बनना चाहिए, पर हमें इनका भी देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ से भी 4 का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ से 2 का डिफरेंस बन रहा है। अगर मैं ये तो फिर नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। देखिए 4 + 8 12 है, तो 16 + 20 कितना होता है, 24, तो नहीं तो 36 होता है। ये भी नहीं बन सकता। हमें 4-4 के डिफरेंस पे लेना है। मतलब देखिए स्टूडेंट्स ये ना एक सीरीज चल रही है, आप देखिए ध्यान से। 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 4 6 = अब मैं जब 4 7 करूंगी तो 28 आएगा स्टूडेंट्स, फिर आएगा 32 और फिर आएगा 36। तो अब देखिए ना 28 तो हमारा होता नहीं, हमारा तो 26 पे खत्म हो जाता है अल्फाबेट। तो जब अल्फाबेट 28 पे खत्म हो, 26 पर खत्म हो गया, तो उसमें 2 ऐड करें, अगर फिर से स्टार्टिंग करें ABC की, तो 2 ऐड करने पे B आएगा। ठीक है, फिर अगर 4 उसमें ऐड करेंगे तो F बन जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो J बन जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्या बनना चाहिए, 40, 44 और 48। तो करो ऐड, J के बाद 14 ले लो, मीन्स आप 14 लोगे ना यहाँ पे, 14, 18 और 22। तो करो ऐड, कितना बनेगा J के बाद KLM N बन दिया आपका। ठीक है, N के बाद आपका 18 आना चाहिए, N MNOPQR आ गया आपका। तो ये वाला ऑप्शन आपका बन गया NR। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक स्फीयर है स्टूडेंट्स, स्फीयर की ना रेडियस को डबल कर दिया, तो कहता है व्हाट % ऑफ द वॉल्यूम इज इंक्रीज। आपको बताना है कि वॉल्यूम कितना % इंक्रीज होगा अगर हम किसी स्फीयर की रेडियस को डबल कर दें। तो रेडियस हमारे पास आप सबको पता है कितनी होती है स्टूडेंट्स, R होती है। ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 4/3 πr³ होता है आपका। तो जो नया वॉल्यूम होगा इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, 4/3 π2r³ दैट इज इक्वल टू 4/3 π8r³। क्लियर। अब पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमने परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे न्यू वॉल्यूम की, हम क्या करेंगे, पहले न्यू वॉल्यूम
इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालेंगे अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे हम करते हैं ना पॉपुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, डिक्रीज कर रही है पॉपुलेशन या इंक्रीज कर रही है तो वो माइनस कर देते हैं, नीचे टोटल ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। ये 4/3 पाई तो कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम कितना हो गया स्टूडेंट्स आपका 8 r³ माइनस r³ दैट इज 7 r³, मतलब आपका कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, और टोटल कितना था आपका, टोटल था स्टूडेंट्स आपका, टोटल वॉल्यूम कितना था, ये था सिंगल, क्योंकि इस सबको तो हमने काउंट कर ही लिया। यहाँ पे आप r³ ले रहे हो तो यहाँ पे भी r³ ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना आ गया 700%। क्लियर। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम नेक्स्ट लेंगे, या इंक्रीजिंग वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हो ओरिजिनल भी लिख सकते हो। ठीक है, वहां से आपका निकल जाएगा। अब आप नेक्स्ट लोगे क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन दैट इज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपका अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹24। एक डीलर है, उसने कोई आर्टिकल बेचा 24 रुपीज का, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 24। ठीक है, अब वो कहता है गेन एज मच परसेंट एज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। प्राइस ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीपी, वो किसके इक्वल है, गेन परसेंटेज के इक्वल है। ठीक है, तो कहता है देन द कॉस्ट प्राइस आपने आर्टिकल की निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए गेन क्या होता है, गेन होता है सीपी इंटू गेन परसेंटेज अपॉन 100। ये हमारे पास गेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, गेन परसेंटेज का निकालो तो गेन इंटू 100 अपॉन सीपी हो जाएगा आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स, सीपी और गेन परसेंटेज सेम है, हमें सीपी निकालना है। तो जो चीज निकाले हम उसको सपोज कर लेते हैं, सपोज ये एक्स है तो ये भी तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसने कहा है ना, उसने कहा कि कोई आर्टिकल है वो मैंने 24 रुपीज का बेचा और मुझे उतनी ही परसेंटेज गेन हुई, उतनी गेन की परसेंटेज मतलब उतना ही प्रॉफिट हुआ उसको जितना उसका सीपी था। तो जब सीपी एक्स है तो गेन परसेंटेज भी तो एक्स हो जाएगी। हमने सीपी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने सीपी को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब बस सिंपल इस फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं, देन गेन इज इक्वल टू सीपी की एक्स वैल्यू है, उसकी भी एक्स वैल्यू अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये आपका क्या आ गया, गेन। क्लियर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स जो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, गेन प्लस सीपी, और गेन आपका कितना है एक्स स्क्वायर बाय 100। सीपी आपको फाइंड आउट करना है, वो आपने कितना लिया था, एक्स लिया था। एसपी कितना था आपका 24, तो 2400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स। सोल्व द इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए। 2400 के क्या बनेंगे, फैक्टर कि प्लस माइनस करके 100 आए। विल टेक द 120 इंटू, क्या लेंगे आप फैक्टर इसके, बोलिए। हम इसके फैक्टर लेंगे 2400 है, आना चाहिए प्लस माइनस करके 100। हमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें ऑप्शन गिवन है 15, 18, 17, 20। 20 इंटू 120 वी कैन टेक। ठीक है, 20 और 120 ले लेते हैं ना, 12 टू 24 हो जाएगा आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120, यहाँ पर एक्स आएगा साथ में, एक्स माइनस 20x, एक्स को वन हो जाएगा, एक्स प्लस 120 माइनस 20 एक्स प्लस 120। तो आपका कितना आ गया स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 120 एंड एक्स माइनस 120। तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 20। इसका मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 20, और उसका परसेंटेज गेन भी कितना था 20%। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, पी एंड क्यू आर द रैशनल नंबर्स। आपको पी और क्यू दो रैशनल नंबर दिए, आपको एक वैल्यू दी है 3 + √5 अपॉन 3 - √5 इज इक्वल टू p + q √5। ठीक है, आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको इस फॉर्म में बनाना है हमें। रैशनलाइज करेंगे, 3 + √5, 3 + √5, ये बन गया आपका a + b का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा a + b a - b, a² - b²
ऊपर आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे 9 + 5 3 2 6 √5 अपॉन 9 - 5 दैट इज 14 + 6 √5 अपॉन 4 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट 7 + 3 √5 अपॉन 2 अलग अलग लिख देते हैं 7/2 3 √5/2 कंपेयर कर लेते हैं अब इन दोनों टर्म्स को 7/2 + 3/2 √5 इज इक्वल टू P प्लस क्यों √5 था स्टूडेंट्स √5 से √5 वाले टर्म को कंपेयर करेंगे यू विल गेट Q इज इक्वल टू 3/2 P की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 7/2 दैट इज योर आंसर क्लियर। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सीरीज दी हुई है मिसिंग टर्म आपको बतानी है। आपको क्या गिवन है ए गिवन है फिर आपको सी डी गिवन है फिर आपको गिवन है GHI यहाँ पे एक मिसिंग टर्म है वो आपको बतानी है और लास्ट में आपके पास है UVWXY। तो स्टूडेंट एक चीज देखिए हर बार ना नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इंक्रीज हो रहे हैं 1 थे 2 हो गए 3 हो गए या मतलब 4 होंगे और वहां पर 5 हो गए तो A के बाद B छोड़ा तो C आ गया आपका CD बन गया E F छोड़ा G आ गया HI J के L छोड़ेंगे क्योंकि बढ़ रहे हैं पहले 1 छोड़ा 2 छोड़ा 3 छोड़ा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स MNOP QRS छोड़ेंगे साथ में T छोड़ेंगे तो UVWXY क्लियर। एक छोड़ पहले 1 छोड़ा फिर 2 छोड़े फिर 3 छोड़े फिर 4 छोड़े क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटर का है स्टूडेंट्स वो कहता है वन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 108 रिमेनिंग द 3 एंगल्स आर इक्वल फाइंड द 3 एंगल्स फाइंड द ईच ऑफ 3 एंगल यू हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटर हो आपका रोम्बस हो क्वाड्रिलेटर हो और आपका 4 वाली शेप जो भी होगी आपकी उसका टोटल सम कितना होगा एंगल्स का 360 होगा ठीक है। चाहे आपका चाहे वो स्क्वायर है चाहे आपका वो रोम्बस है चाहे क्वाड्रिलेटर है चाहे पैरेललोग्राम है आपका चाहे आपका वो रेक्टेंगल है सबका सम कितना होता है टोटल एंगल्स का 360 डिग्री। तो उसने कहा एक एंगल आपको गिवन है तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा आपका क्वाड्रिलेटर में दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक एंगल उसने कहा 108 का है और वो कहता है द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल बाकी 3 एंगल मान लो x है क्योंकि तीनों इक्वल हैं ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपने x की वैल्यू निकालनी है 3x 360 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 108 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 252 अपॉन 3 3 8 जा 3 4 दैट इज इक्वल टू 84 डिग्री क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ड्राइवर की वैल्यू गिवन है आपको DRIVER दैट इज गिवन टू 12 पेडेस्ट्रियन PEDESTRIAN that is given to 20 accident that is given is 16। आपको कार की वैल्यू बतानी है तो क्या करें स्टूडेंट्स बहुत इजी है देखिए 1 2 3 4 5 है 6 है 6 2 जा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 जा 20 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 16 3 2 जा 6 is your answer clear students। now we will take the next question। नेक्स्ट टर्म में भी आपको रोम बताना है बड़े क्वेश्चन आए हुए रोम के सीरीज के 69 55 26 35 दैट इज 69 55 26 13 5। अब ये आप सोचिए स्टूडेंट्स की कैसे करेंगे 69 55 26 13 and 5। अगर हम इसको ऐसे करें
अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 6 इंटू 9 54, 54 प्लस 1 इज 55, देन 5 हाँ ये भी लगेगा, 5 5 से 25 प्लस 1 26, देन 2 इंटू 6 प्लस 1 13, ठीक है 13, 1 इंटू 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे क्या दिया है 5, दैट इज क्लियर। मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में 1 1 ऐड करते चलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इज इक्वल टू 4। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो इसमें ना ये 2 के टेबल में आता है ना सब, इसमें 2 की पावर बना लेते हैं, 2 की पावर 2y मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है, ठीक है। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, बेस सबका इक्वल है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू कितनी लेते हैं x/2 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी x/3, इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देते हैं बस 1/2x 4, y की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स x/2 प्लस z की जगह क्या लिखेंगे x/3, दैट इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, 1/2x प्लस 1/2x प्लस 3/4x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर सबका एलसीएम 4x आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 5, 7/4x दैट इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 4 इंटू 4/7 दैट इज इक्वल टू 16/7। 16/7 is not given, 7/16 is given. We have something we have done wrong. 7/16 is the answer, not the 16/7. हमारा बन रहा है 2 प्लस 2 प्लस 3/4x इज इक्वल टू 4। हाँ ठीक है स्टूडेंट, 3 5 7 4x इज इक्वल टू 4, 4x उधर चला जाएगा ना, 7 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू x, 7/16 इज योर आंसर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। मैंने आपको पहले भी कहा कुछ टॉपिक ऐसे हैं स्टूडेंट्स एचटेट में जो हमेशा ही आएंगे। आपके स्पीड का हो गया, मैंने आपको कल भी बताया था स्पीड का क्वेश्चन 100% आएगा, सीपी एसपी से क्वेश्चन पक्का आएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पक्का आता है, और ये क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रिलेटर जो टॉपिक्स हैं उनसे पक्का क्वेश्चन आएगा, या तो वॉल्यूम निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए किसी का भी, ठीक है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन का क्वेश्चन 101% आता है, रिलेशन वाला क्वेश्चन भी 101% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जर्नी ऑफ 80 किलोमीटर, अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है स्टूडेंट्स 80 किलोमीटर, ठीक है। जब वो पहली मान लो कोई ट्रेन यहाँ से अंबाला से चंडीगढ़ गई, ठीक है, तो वो बीच में रुक गई, या कलकत्ता गई, बीच में वो चंडीगढ़ रुक गई। कलकत्ता तक उसका डिस्टेंस 80 किलोमीटर था, और जब वो चंडीगढ़ गई तब उसका डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका कितना है 60 किलोमीटर, मतलब ट्रेन ने 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, D1 प्लस D2, इसमें टोटल आपको पता है 80 है, D1 आपका कितना है 60, तो D2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। क्लियर? अब वो कहता है जब उसने फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया ना तो उसने स्पीड कितनी रखी, 40 की स्पीड रखी, ठीक है। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो बाकी का डिस्टेंस था इसके लिए उसने कितनी स्पीड रखी, 20 किलोमीटर पर आवर। यस टू ले लेते हैं, यस टू ले लेते हैं, और आपको बताना है एवरेज स्पीड बतानी है। पहले तो टाइम निकालना है दोनों का, क्योंकि टाइम के बिना तो होगा। तो इसका टाइम निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, T1 इज इक्वल टू, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका S1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट 60/40, 3/2 आ जाएगा, मीन्स आपका कितना बन गया 1.5 सेकेंड, या पर आवर दिया है तो आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालते हैं अगर हम S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू निकालनी है तो D2/S2,
D2 आपका कितना गिवन है स्टूडेंट्स, दैट इज 20, S2 कितना गिवन है, दैट इज 20, दैट इज 1 आवर। आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों के डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, D1 प्लस D2। टोटल डिस्टेंस आपका 80 था, T1 कितना है 1.5 प्लस 1, तो 80 अपॉन 2.5, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा, 25 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 60 और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 5 3 जा 5 6 जा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर आंसर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we will take next question, that is students, if please subscribe the channel, share, comment also. Next question is students, 1 or 2 questions are left, then we will complete this question paper. A swimming pool 30 meter long has a depth of water 0.80 at one end and 2.4 meter at other end. The area of vertical cross section of the pool along the length. आपने एरिया निकालना है, ठीक है, लेंथ के अलोंग, और आपकी जो लेंथ है वो आपको दी है 30 मीटर, लेंथ आपको कितनी दी है स्टूडेंट्स 30 मीटर, ठीक है। डेप्थ आपको गिवन है 0.80 मीटर और दूसरी तरफ से आपको डेप्थ गिवन है 2.4 मीटर। D1 D2 हो गया आपका, ठीक है। एरिया निकालना है आपने, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसको आप हाइट ले लो चाहे, ठीक है। तो आपका एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स 1/2 D1 प्लस D2 इंटू H, तो 1/2 D1 प्लस D2 मतलब 0.8 प्लस 2.4 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका 15 काट कर, और ये बन जाएगा आपका 3.2 इंटू 15। 3.2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 23, that is equal to 480 and you can say 48 meter square, देख लेते हैं 48 दिए, ठीक है। Clear students, now we have completed this question paper। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम सारे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके बाद साइंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये 2020 का पेपर हो गया, इससे पहले हमने 2021 और 2023 का पेपर सॉल्व किया था। 24 में आपका कोई पेपर नहीं हुआ है, अब इसके बाद आपका रहता है 22 का और 19 एंड 18 का पेपर, ठीक है। लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर द चैनल, थैंक यू।